एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। दिसंबर के महीने में हम देखेंगे कि लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। आमतौर पे मेरे पास एडवाइस के सिंगल कार्ड मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं डबल कार्ड चूज़ कर रही हूँ। सो आई हैव 2 कार्ड्स फॉर द रिलेशनशिप एडवाइस एंड 2 कार्ड्स फॉर द करियर एडवाइस। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए, ईयरली रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट लूँगी मैं रिलेशनशिप से और हम देखेंगे कि लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। अच्छा, बड़ी सिंपल सी बात है यहाँ पे, और बहुत सारी दफ़ा बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हमें नज़र आती हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कोई सिंपल किस्म की स्टोरी जो है वो नज़र आ रही है। और 2 लोग हैं जो एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, और ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है क्योंकि एग्जैक्टली सेम बिहेवियर है, एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं जो दोनों एक दूसरे के साथ करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसमें यहाँ पे जो साइंस यहाँ पे हैं, पहले वो बता देती हूँ। लियोस जो हैं जिनके साथ वो डील कर रहे हो सकते हैं, सजिटेरियस बीइंग अ फायर साइन, फिर कैंसर हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है। कैंसर के बेसिकली डबल कार्ड है यहाँ पे। जजमेंट का कार्ड जो है वो हमें बता रहा है कि कैप्रिकॉन की कुछ प्रेजेंस जो है वो मौजूद है। एक्वेरियस जो है, लिब्रा और एक्वेरियस, ये दोनों भी पॉसिबल हो सकते हैं। सो लियो बीइंग अ पर्सन, इनमें से या तो ये आपके चार्ट के अंदर मौजूद हैं और या फिर ये आपके पर्सन के चार्ट के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, समहाउ आप एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा स्टेबल थी, बैलेंस थी, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है और 2 कप्स जो हैं वो टेम्परेंस के हैं। सो ये एक 10 ऑफ कप्स वाली सिचुएशन थी जो कि लियोस के सामने थी, और पता नहीं क्यों आप उससे जो है वो डिसअपॉइंट हो गए। आपको लगा कि नहीं, ये वो नहीं है जो कि आप करना चाह रहे हैं। सो यू सिंपली लेफ्ट द होल थिंग बिहाइंड। अच्छा, अब छोड़ तो आप गए और आपका ये ख्याल था कि ये चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, या ये जो सेपरेशन हुई है, या ये जो सूरत हाल किसी के साथ आपने एंड की है, तो ये मैनेज हो जाएगी। और आपने पिछले कुछ अरसे में, शायद 1 साल का भी टाइम पीरियड हो, कि के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की हो। आपको लगा था कि यू कैन सिंपली मूव ऑन, लेकिन वो हो नहीं सका। और ख़ास तौर पे ये कुछ टाइम पीरियड हो सकता है जब चीज़ें जो हैं अब उल्टा, बिल्कुल एक रिवर्स ऑर्डर के अंदर बिल्टअप होना शुरू हो गई हैं। सो टेम्परेंस और मून का कार्ड है, आपके अपने इमोशंस में डेप्थ आती चली जा रही है इस पर्सन के लिए। और ये कोई अभी नहीं हुआ है, ये पिछले कुछ अरसे से हो रहा है, ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है। इस बात का भी चांस हो सकता है कि ये जो समर गुजरा है इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपके लिए तेज़ी से आगे बढ़ी इंटरनली। इट्स नॉट दैट कि आप उनसे बात कर रहे हैं, या अगर बात हो भी रही है तो बहुत ही लिए दिए से अंदाज में, जिसमें इमोशनल एस्पेक्ट जो है वो बिल्कुल मौजूद नहीं है। बड़ी कूल्ड और बड़ी कोल्ड, बल्कि कहना चाहिए, कूल्ड नहीं कहना चाहिए, कोल्ड कहना चाहिए, बड़ी ठंडी किस्म की, बहुत ही लिए दिए से अंदाज में, टू द पॉइंट किस्म की कॉन्वर्सेशन, जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो इस पर्सन के साथ आपकी बन गई। अब इस सिचुएशन ने आपको बहुत परेशान किया हुआ है। सो आई हैव 9 ऑफ सोर्ड्स ओवर हेयर। 9 के 2 कार्ड्स मौजूद हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों कार्ड हमें ये बता रहे हैं कि आप अपनी जगह पे परेशान हैं। यू आर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट, मे बी सम ऑफ यू आर क्राइंग, यू आर मिसिंग दैट पर्सन सो मच, और नाउ यू रियली वांट कि उनके साथ कम्युनिकेशन बहाल हो सके। अच्छा, अब सूरत हाल यहाँ पे ये है कि आप चाहे मेल लियो हैं या फीमेल लियो हैं, ठीक है, बट यू आर सम सॉर्ट ऑफ पैसिव एनर्जी है आपकी यहाँ पे, और आप जो है वो एक्टिव नहीं है, और आप पहला स्टेप नहीं लेना चाह रहे। उसमें कुछ आपके ईगो के भी फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ आपके डीप डाउन फियर्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कि पहले आपके साथ कुछ इस किस्म का इंसिडेंट हुआ हो रिलेशनशिप के हवाले से कि अब आप जो है वो ख़ुद से कोई पहला स्टेप नहीं लेना चाह रहे। अब मेरा ये ख्याल है कि आप कोई किसी किस्म के उनको हिंट्स दे रहे हैं, कुछ एक्शन इस किस्म के पैसिव किस्म के एक्शंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन द पर्सन हैज़ बिकम किंग ऑफ सोर्ड्स। यही वो बात है जो कि हमें बेसिकली यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, किंग और क्वीन के कार्ड और जजमेंट के कार्ड, जो कि हमें ये बता रहा है कि ये एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, और यू गाइज आर सो कंपैटिबल विद ईच अदर। आप दोनों के दरमियान में मतलब
बिल्कुल इस बात का चांस भी मौजूद है कि टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होती हो, बिल्कुल इस बात का चांस मौजूद है कि आप एक दूसरे की फीलिंग्स जो हैं वो रीड करने की पोजीशन में हो। बॉटम ऑफ द डेक जो है मेरे पास चैरियट का कार्ड है। वन वे और अनदर कोशिश करनी पड़ेगी, ये सिचुएशन ऐसे लिंगर ऑन आप नहीं कर सकते। मैजिशियन जो है वो आपको बता रहा है कि आप डीप डाउन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बज़ाहिर आप क्वीन ऑफ सोर्ड की कोल्ड और हार्श किस्म की या मतलब नॉन लविंग टाइप की पर्सनालिटी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट डीप डाउन यू आर क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, यू रियली वांट टू हैव दिस पर्सन इन योर लाइफ। अच्छा जी, ये तो हो गई सारी सिचुएशन। अब आगे क्या होने जा रहा है, असल पॉइंट तो ये है। बेशक आप छोड़ के आ गए हैं, ठीक है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को चोरी छुपे देख भी रहे हैं। हो सकता है किसी फ्रेंड से के थ्रू एक दूसरे से के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, ऑनलाइन एक दूसरे को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हो, कौन क्या पोस्ट कर रहा है, किसका क्या स्टेटस चल रहा है। बट जो असल बात है वो ये कि यू रियली नीड टू डिसाइड समथिंग, और वो डिसीजन क्या है, वो ये है कि ये जो आपने एक बड़ा अपना एक मज़बूत किस्म का फसाद बनाया हुआ है, एक मास्क चढ़ाया हुआ है चेहरे के ऊपर, और आप ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि मुझे तो जी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है, आई एम गोइंग गुड, आई एम डूइंग गुड, ये गुड वो गुड, हर चीज़ गुड। लेकिन डीप डाउन रात को आप रोते हैं, याद करते हैं, वेदर यू आर मेल और फीमेल, बहरहाल आप बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आपको ये जो चीज़ है ना, ये उतारनी पड़ेगी, ये ख़त्म करनी पड़ेगी। जो असली फीलिंग्स हैं, जो असली बातें हैं, जो असली चेहरे हैं, वो सामने लेकर आने पड़ेंगे। दूसरा, आपको ये कहा जा रहा है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ये जो खौफ है जो मून के कार्ड के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसमें आपको डर लगता है कि मुझे एक्सप्लॉइट कर दिया जाएगा, मैं फंस जाऊंगा, मैं एक दफ़ा फिर मेरे साथ वही ना हो जाए जो पहले हुआ था। नहीं, यूनिवर्स आपको कह रही है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी आप करना चाहते हैं वो हो जाएगा, वो वैसा ही हो जाएगा अगर आप उनसे माफ़ी मांगेंगे। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अभी आप कोई अप्रोच नहीं कर रहे क्योंकि आपको ये लगता है कि यार इस बंदे ने मानना नहीं है कोई भी मेरी बात ना, सो ऐसे ही मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अगर आप माफ़ी मांगेंगे, अगर आप सॉरी करेंगे, वो आपको माफ़ कर देंगे। इट वोंट बी दैट डिफ़िकल्ट। चूँकि जजमेंट का कार्ड है तो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ बहुत बड़ी चेंजेस जो है वो लेकर आता हुआ नज़र आ रहा है। सारी चीज़ें, सारे प्रॉब्लम्स ऑल टुगेदर सॉर्ट आउट हो सकते हैं। आपका ये अकेलापन, तन्हाई, उदासी, बेचैनी, ये सब ख़त्म हो सकती है। ये एंग्जाइटी, ये स्लीपलेस नाइट्स सब ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है, ठीक है, दोबारा से एक दफ़ा सिलसिला शुरू होने का कार्ड है। लेकिन जो करना है आपको, सबसे पहले तो अपने चेहरे से ये मास्क उतारना है, अपनी ट्रू फीलिंग्स को लेकर आना है सामने। अगर आपने उनके साथ ज़्यादती की है, यू रियली नीड टू से सॉरी टू देम। चलें जी, करियर के ऊपर आ जाते हैं। करियर के मामला बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं। सो पहला, मैं अभी इस सब डिस्क्रिप्शन के ऊपर नहीं जाऊंगी, मैं एडवाइस के ऊपर सबसे पहले जंप इन करूंगी। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि करियर के मामले में भी आप ये हो कि आपकी ये फीलिंग हो कि ये काम कैसे होगा, ये कंप्लीट कैसे होगा, ये तो प्रोसेस बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो है वो 3 नंबर का कार्ड है, और कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। बहुत ज़्यादा आ रहा है आपके पास, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। ऐसी ग्रोथ जो कि खुशी लेकर आती है, ऐसी ग्रोथ जो कि स्टेबिलिटी लेकर आती है, ऐसी ग्रोथ जो कि 9 ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में आपको लेके जाएगी। और ये ऐसी पोजीशन है जहाँ पे स्टेबिलिटी होती है, और ऐसी स्टेबिलिटी जिसको आप इंजॉय करते हो, जिसको आप स्पेंड कर सकते हो। इसका मतलब ये कि कॉन्टीन्यूसली आपके पास आ रहा है और आप स्पेंडिंग करते हो, आपको डर नहीं लग रहा, इसका ये मतलब है। सो ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, ना सिर्फ अबंडेंस है बल्कि वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है डे बाय डे। 3 का कार्ड तो वैसे, 3 का नंबर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और साथ में दूसरा कार्ड जो है वो डांस और सेलिब्रेशन का है। अब इसके बारे में क्या बात करें हम, यकीनन एक्साइटमेंट हो रही है, यकीनन ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनको आपको एंजॉय करना चाहिए, जिनको आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ये भी हो सकता है कि काम का लोड एकदम से बढ़े आपकी तरफ, एक्सपेंडिचर भी बढ़ सकते हैं, लेकिन ये कि चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से आगे जाती हुई, बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। सर्टन टाइप के जो डिसीजंस हैं, अगर इस काम के हवाले से अभी तक आपने फ़ैसला नहीं किया, यू रियली नीड टू डू दैट। डिले मत करें, टाइम मत वेस्ट करें, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करें ताकि आप फौरी तौर पे ये चीज़ें एक्सेप्ट कर सकें और फौरी तौर पे आगे बढ़ सकें।
चैरियट का कार्ड हमें ये बता रहा है कि इस महीने ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी रहने का इम्कान है, और ये ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए नई ऑप्शंस और नई होराइजन्स जो है वो ओपन करेंगी। इस बात का चांस है कि आप प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, लोगों के सामने अप फ्रंट आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी क्रिएटिविटी की स्किल जो है वो चेक हो रही है, और एक बैड पैच जो है ज़िंदगी के अंदर से वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। सो रिलेशनशिप के ऊपर डेफिनेटली यू रियली नीड टू वर्क, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है, बाकी करियर में आप काम कर रहे हैं और आपको उसका रिज़ल्ट मिल रहा है। सो ये थी रीडिंग जो कि लियो लोगों के लिए थी, सन मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग सब फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।